24 सी इन 24 यहाँ पर में दिया हुआ है, एक रिवर बनाया हुआ है। ये एक रिवर जो है वो है, इसमें पानी बह रही होगी, इसमें जो है वो पानी बह रहा है। तुमको पूछ रहा है कि ये रिवर का किनारा है, रिवर है। अगर किसी को अगर किसी को इसका विड्थ निकालना हो तो कैसे निकालेगा? अगर इसका विड्थ निकालना है तो फिर वो कैसे निकालेगा कि इसका विड्थ कितना है? अब पानी में घुस करके तो नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ जैसे ये मान लो इसका ए है, यहाँ से ये इसका विड्थ है बी, यहाँ पर एक एम लाइन पॉइंट लेंगे और एम पर में जो है वह एक सेम परपेंडिकुलर इसी के अप्रॉक्स, इसके अप्रॉक्स जो है वह इतना बड़ा लाइन खींच देंगे। बात समझ गए? खींचने के बाद ए से एन को, ये एम एन हुआ, ये ए से एन को ड्रॉ कर देंगे, मिला देंगे। अब सपोज करो कि ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा वो इसका क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। ये सपोज करो कि ये जो होगा वह क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। किसका? बी एम का। किसका मिड पॉइंट है? बी एम का। बात समझ गए? यहां लिखेंगे कि वी हैव टेक एम एन परपेंडिकुलर एट बी एम। ये एम एन जो है वो परपेंडिकुलर लिए किसके ऊपर? बी एम के ऊपर। और ए बी जो है, ए बी जो है, ए बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन बी एम। ये भी जो है वो क्या है? बी एम पर में परपेंडिकुलर है। बात समझ गए? ए ओ एन इज एन, ए ओ एन इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये जो है ए ओ एन, वो क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी एम। ये बी एम का क्या है? मिड पॉइंट है। बात समझ में आया? अब हमको पूछ रहा है कि इसका विड्थ हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हेयर वी हैव टू टेक टू ट्रायंगल, हेयर वी हैव ट्रायंगल ए बी ओ। भी तुम नहीं लगा सकते हो, ए बी ओ ट्रायंगल लेंगे एंड ट्रायंगल ए बी ओ एन एम ओ। ये दो ट्रायंगल लिए, ठीक है। अब इस दोनों ट्रायंगल में तुम देखो तो ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब हुआ बी ओ इक्वल टू एम ओ या ओ एम, ठीक। ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है, ये भी परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री इक्वल होगा ही, और ये एंगल जो है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल से। तो यहाँ पर लिख दोगे एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल एम एन ओ, एम एन ओ, और बी
O इक्वल टू ओ एम हो गया, एक एंगल मिल गया। दूसरा एंगल चाहो तो वो 90 डिग्री लो या वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो ले सकते हो। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री ही ले लेते हैं। एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल एन एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब ये जो एंगल है, ये जो है वह किससे ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा? ए एस यूजिंग, इसको यूज किए ए एस को, तो ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम एन ओ, तो देयरफॉर एम एन इक्वल टू ए बी बाय सी पी सी टी। सो measure of MN is width of river। बात समझ में आया? इसमें कहना क्या है कि जितना ये एक अप्रोक्सीमेट ले लिए कि ये ए बी इसका विड्थ है। बात समझ गए? एक परपेंडिकुलर यहाँ पर मैं डाल लिए, इसके मिड पॉइंट लिए, पीएम जहां पर परपेंडिकुलर दिए उसके मिड पॉइंट लिए, और मिड पॉइंट से ए से एन को जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच दिए। तो ये जो एम एन है वो कहाँ है? किनारा पर है। और ये जो ए बी है वो कहाँ पर है? रिवर में है। तो ए बी को मेजर नहीं कर सकते, रिवर में जाकर के मेजर नहीं कर सकते। तो तब ये जो लाइन लिए हैं इससे दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कर दिए। कॉन्ग्रुएंट किए तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए बी जो है वो एम एन के बराबर है। एम एन कहाँ पर है? जमीन पर है, किनारे में है। तो उसको अगर हम मेजर कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेट हमको रिवर का विड्थ जो है पता चल जाएगा। बात समझ में आया?